12 अक्टूबर 2023 प्रातः 7:10 बजे नई दिल्ली का साउथ ब्लॉक। सूरज की हल्की किरणें जैसे ही लाल पत्थरों पर गिरती हैं, उसी क्षण एक अदृश्य सुरक्षा चक्र सक्रिय हो चुका होता है, जिसे आम आंखें कभी देख नहीं पाती। ये केवल एक भवन नहीं, बल्कि शक्ति और खतरे के बीच खिंची एक महीन रेखा है, जिसके केंद्र में खड़े हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर दिन की शुरुआत उनके लिए केवल एक दिन नहीं, बल्कि एक संभावित जोखिम का सामना होती है, और इसी जोखिम को शून्य में बदलने के लिए काम करता है एक ऐसा तंत्र जिसकी परतें जितनी गहरी हैं, उतनी ही खामोश भी। प्रातः 7:25 बजे प्रधानमंत्री आवास के भीतर गतिविधियां तेज हो जाती हैं। बाहर से यह एक सामान्य सुबह लगती है, लेकिन भीतर हर सेकंड की गणना पहले से तय होती है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी केवल एक सुरक्षा एजेंसी नहीं, बल्कि एक जीवित कवच है जो हर दिशा से आने वाले खतरे को पहले ही महसूस कर लेता है। यहां हर कमांडो की आंखें केवल सामने नहीं, बल्कि हर कोने में छिपे अनदेखे इशारों को पढ़ रही होती हैं। एक साधारण सी हरकत, जैसे किसी अनजान व्यक्ति का रुकना या मोबाइल कैमरा का अचानक उठना, तुरंत एक संकेत बन जाता है जिसे दर्ज कर लिया जाता है। प्रातः 8 बजे काफिला निकलने से पहले सड़कें पहले ही सैनिटाइज की जा चुकी होती हैं। ये प्रक्रिया केवल ट्रैफिक रोकने तक सीमित नहीं होती, बल्कि हर इमारत, हर खिड़की, हर छत को पहले ही स्कैन किया जा चुका होता है। इस पूरे ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और एसपीजी के बीच एक ऐसा तालमेल होता है जो बिना किसी शोर के काम करता है। इस दौरान एक अदृश्य नेटवर्क हर मोबाइल सिग्नल, हर रेडियो फ्रीक्वेंसी को मॉनिटर कर रहा होता है, ताकि कोई भी असामान्य गतिविधि तुरंत पकड़ी जा सके। प्रातः 8:20 बजे काफिला जैसे ही मुख्य मार्ग पर बढ़ता है, हर वाहन केवल एक साधारण गाड़ी नहीं, बल्कि एक चलती हुई सुरक्षा दीवार बन चुका होता है। इन वाहनों के भीतर अत्याधुनिक तकनीक छिपी होती है, जो किसी भी हमले की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दे सकती है। लेकिन असली शक्ति केवल हथियारों में नहीं, बल्कि उस रणनीति में छिपी होती है जो हर सेकंड बदलती रहती है। मार्ग कभी स्थिर नहीं होता, और यही अनिश्चितता सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन जाती है। प्रातः 8:32 बजे भीड़ के बीच एक चेहरा कुछ ज्यादा ही स्थिर दिखाई देता है। उसकी नजरें सामान्य नहीं, बल्कि किसी विशेष बिंदु पर टिकी होती हैं। एसपीजी के एक अधिकारी की नजर उस पर टिकती है, और बिना किसी शोर के एक साइलेंट अलर्ट जारी हो जाता है। कुछ ही सेकंड में वह व्यक्ति भीड़ में घुल जाता है, लेकिन उसकी हर हरकत अब रिकॉर्ड में कैद हो चुकी होती है। ये वही क्षण होता है जहां खतरा दिखता नहीं, लेकिन महसूस जरूर होता है। प्रातः 9 बजे साउथ ब्लॉक के भीतर प्रवेश के साथ ही सुरक्षा का एक और स्तर सक्रिय हो जाता है। यहां केवल पहचान ही नहीं, बल्कि व्यवहार तक की निगरानी होती है। हर व्यक्ति, हर कर्मचारी पहले से सत्यापित होता है, और फिर भी हर बार नई जांच से गुजरता है। यह एक ऐसा चक्र है जहां विश्वास भी जांच के दायरे में आता है। दोपहर 12:30 बजे एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान बाहर की दुनिया से पूरी तरह कटे इस कमरे में भी सुरक्षा की कई अदृश्य परतें मौजूद होती हैं। दीवारें केवल सुनती नहीं, बल्कि किसी भी अनधिकृत सिग्नल को रोक देती हैं। यहां तक कि हवा में मौजूद सूक्ष्म बदलाव भी सेंसर के दायरे से बाहर नहीं जाते। ये वह स्थान है जहां केवल निर्णय लिए जाते हैं, और हर निर्णय के पीछे सुरक्षा की छाया खड़ी होती है। दोपहर 3:15 बजे एक अचानक सूचना आती है, एक संदिग्ध गतिविधि का संकेत जो कुछ ही सेकंड में पूरे सिस्टम को अलर्ट मोड में डाल देता है। बिना किसी अफरा तफरी के सुरक्षा एजेंसियां अपने अपने स्थान पर सक्रिय हो जाती हैं। यह वह क्षण होता है जहां हर ट्रेनिंग, हर रणनीति की असली परीक्षा होती है। लेकिन कुछ ही मिनटों में स्थिति नियंत्रण में आ जाती है, और यह घटना भी एक फाइल बनकर रह जाती है, गुप्त, अनकही और अनसुनी। शाम 6:45 बजे दिन ढलने लगता है, लेकिन सुरक्षा का चक्र कभी नहीं रुकता। हर दिन के अंत में एक विस्तृत विश्लेषण होता है। कहां क्या देखा गया, क्या छूटा और क्या सुधारा जा सकता है। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है जहां हर गलती को अगली बार के लिए एक सबक बना दिया जाता है। रात 10 बजे जब शहर सोने लगता है, तब भी यह सुरक्षा तंत्र पूरी तरह जाग रहा होता है। हर कैमरा, हर सेंसर, हर कमांडो अपनी जगह पर तैनात रहता है, क्योंकि यहां केवल एक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं, बल्कि एक देश की स्थिरता दांव पर होती है। यह पूरी रात 12:15 बजे राजधानी की अधिकांश इमारतों की रोशनी बुझ चुकी होती है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं
जहां रात कभी पूरी नहीं होती। साउथ ब्लॉक के भीतर मौजूद निगरानी कक्षों में स्क्रीन अब भी चमक रही होती हैं। दर्जनों कैमरों से आती लाइव फीड, लगातार बदलते डेटा पैटर्न और हर सेकंड अपडेट होती सूचनाएं ये संकेत देती हैं कि सुरक्षा केवल दिन का काम नहीं, बल्कि 24 घंटे चलने वाला एक मौन युद्ध है। यहां बैठे अधिकारी केवल तस्वीरें नहीं देख रहे होते, बल्कि व्यवहार, गतिविधि और संभावित खतरे के बीच छिपे संबंधों को पढ़ रहे होते हैं। रात 1:40 बजे शहर के बाहरी क्षेत्र में एक संदिग्ध डिजिटल सिग्नल दर्ज होता है। सामान्य व्यक्ति के लिए यह केवल डेटा का एक मामूली उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन सुरक्षा तंत्र के लिए यही छोटी असामान्यता कभी-कभी सबसे बड़े खतरे की शुरुआत बन जाती है। कुछ ही सेकंड में कई एजेंसियों के बीच एन्क्रिप्टेड संचार शुरू हो जाता है। स्क्रीन पर नक्शे बदलते हैं, लोकेशन मार्क होती है और बिना किसी सार्वजनिक हलचल के एक अदृश्य जांच शुरू हो जाती है। रात 2:05 बजे एक विशेष साइबर निगरानी इकाई उस सिग्नल की परतें खोलना शुरू करती है। हर डेटा पैकेट की दिशा, उसकी आवृत्ति और उसका स्रोत अलग अलग स्तरों पर जांचा जाता है। ये केवल तकनीक का खेल नहीं होता, बल्कि धैर्य और अनुभव की परीक्षा भी होती है, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा हमला गोलियों से नहीं, बल्कि नेटवर्क के भीतर छिपे एक अदृश्य प्रवेश द्वार से शुरू होता है। रात 2:45 बजे प्रधानमंत्री आवास के बाहरी सुरक्षा घेरे में तैनात कमांडो अपनी निर्धारित स्थिति बदलते हैं। ये बदलाव सामान्य आंखों को कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन हर मूवमेंट पहले से तय रणनीति का हिस्सा होता है। कोई भी स्थान लंबे समय तक स्थिर नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि सुरक्षा तंत्र जानता है कि पूर्वानुमान ही सबसे बड़ा जोखिम बन सकता है। प्रातः 3:20 बजे आसमान में हल्की ठंडक और सन्नाटा गहरा हो चुका होता है। इसी समय कुछ ड्रोन निगरानी इकाइयां सक्रिय होती हैं, जो शहर के ऊपर बिना आवाज के चक्कर लगाती हैं। नीचे सोती हुई दिल्ली को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि उसके ऊपर एक और अदृश्य सुरक्षा परत लगातार निगरानी कर रही है। इन ड्रोन कैमरों की नजर केवल सड़कों पर नहीं, बल्कि छतों, बंद खिड़कियों और अंधेरे कोनों तक पहुंच रही होती है। प्रातः 4:10 बजे नियंत्रण कक्ष में बैठा एक अधिकारी पिछली कई घंटों की गतिविधियों की तुलना कर रहा होता है। कौन सा वाहन कितनी देर रुका, कौन सा सिग्नल सामान्य से अलग था, किस स्थान पर भीड़ का पैटर्न बदला। हर छोटी जानकारी एक बड़े चित्र का हिस्सा बन चुकी होती है। यहां किसी भी जानकारी को छोटा नहीं माना जाता, क्योंकि कई बार सबसे मामूली संकेत ही आने वाले खतरे की पहले चेतावनी बनता है। प्रातः 5 बजे राजधानी में एक नई सुबह आने से ठीक पहले सुरक्षा व्यवस्था फिर से अपने अगले चक्र में प्रवेश कर चुकी होती है। पुराने रिकॉर्ड संग्रहित किए जाते हैं, नई रणनीतियां सक्रिय होती हैं और कमांडो की अगली टीम अपनी जिम्मेदारी संभाल लेती है। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी रुकता नहीं। यहां थकान की जगह अनुशासन ले लेता है और डर की जगह तैयारी। सूरज उगने से कुछ क्षण पहले साउथ ब्लॉक की ऊंची इमारतें फिर से सुनहरी रोशनी में नहाने लगती हैं। बाहर से यह दृश्य सामान्य और शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक और दिन के लिए वही अदृश्य युद्ध फिर शुरू हो चुका होता है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे सफल सुरक्षा वही होती है जिसकी मौजूदगी महसूस न हो, लेकिन जिसकी असफलता पूरे देश को हिला सकती हो।